तो इस सेशन में हम सभी का स्वागत है। न्यू आत्मवंदन एनर्जी दीदी। की आत्मवंदन, सभी को आत्मवंदन। न्यू एनर्जी की इस कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। और हम हर दिन इस नई ऊर्जा से जुड़ते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज है, या हम आभार व्यक्त कर रहे हैं टोबायस मास्टर का, कि उन्होंने ये इतना अद्भुत ज्ञान हमें इतनी आसानी से दे दिया है। और जो ये क्रिम्सन सर्कल वेबसाइट बनी, इसके माध्यम से जितने मास्टर्स जो चैनलिंग कर सकते थे, उन्होंने ये सारी जानकारी हमें सुलभ करा दी, ताकि हम अपने बारे में जान सकें, स्वयं से कनेक्ट हो सकें। तो कल तक हमने देखा, कोई समराइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि कल तक हमने क्या समझा, देखा। जो कल तक की जर्नी थी हमारी, हमने कहाँ तक हम पहुंचे। कल तक हम लोग दूसरी सृष्टि तक पहुंचे थे। दूसरी सृष्टि जी। बन चुकी थी और अब हम लोग धरती की तरफ बढ़ रहे थे कि अब धरती पे क्या होने वाला है, कैसे धरती बनी। हम्म। तो कल हमने देखा कि कैसे हम पहली सृष्टि के बाद दूसरी सृष्टि में आए, और इसके बाद सबने मिलके एक समावेश हुआ, और ये डिसाइड किया गया कि हमें अपने को जानना है अगर, तो उस द्वंद्वत्व को पूरी तरह जीना होगा। आर्केंजल की माई आर्केंजल जो देवदूत हैं, स्पिरिट हैं, जिनको अ, उद्भव जिनका हुआ, उन्होंने हमें ये मार्ग तो सुझा दिया कि आपको स्वयं को जानना होगा। अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको द्वंद्वत्व को पूरी तरीके से जीना है। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देख कर आना है, उस कीचड़ में उतरना है, उस कीचड़ को पूरा अपने आप को लगाना है, उसमें सनना है। तब फिर आप बाहर निकल पाएंगे। आधा अधूरा महसूस करने से, फील करने से नहीं हो पाएगा। फिर वो बात तो हो गई भी। फिर ये प्रस्ताव आया कि कोई ऐसी जगह बनाते हैं हम, जहां पर कुछ नियम बनाए जाएंगे, और जो सोल्स इस द्वंद्वत्व को जीना चाहती हैं, इसको पूरी तरह से समझना चाहती हैं, वो यहाँ पर आएंगी और उसको फील करेंगी, और वो ज्ञान जो मूल चेतना है, स्पिरिट है, वहां तक पहुंचाएंगे। फिर सभी जगह ये न्योता भेज दिया गया। जितने ब्रह्मांड, गैलेक्सीज की जो भी ब्रेव सोल्स थी, वो आने के लिए रेडी हुई कि हम इस अनुभव को लेने के लिए तैयार हैं। अब अगला प्रश्न ये था कि ठीक है, हम तैयार तो हैं, उसके कुछ समझौते भी हुए जो कल हमने डिस्कस किए। अब इसके बाद वो जगह कौन सी होगी जहां पे हम ये अनुभव लेंगे, जहां इतने सख्त नियम बनाए गए हैं। एक मिलिट्री स्कूल है ये, मिलिट्री स्कूल की तरह नियम है। फिर एक जगह का चुनाव हुआ। ब्रह्मांड में एक खाली सी जगह, जैसे चार दीवारी करके, समझने के लिए हम बात कर रहे हैं, दे दी गई कि यहीं पर उस ग्रह का निर्माण किया जाएगा, धरती का निर्माण होगा। लेकिन वो स्थान सिर्फ खाली स्थान था, वहां जल था। अब वहां कैसे कैसे धरती का निर्माण हो। फिर जितनी सोल्स वहां आई, सबने अपनी अपनी वहां चेतना का कुछ कुछ भाग दिया।
और उस चेतना, सारी चेतनाएं इकट्ठा हुई और सबने अपना अपना उस धरती की चेतना में योगदान दिया। इस तरह हमारी भूमाता आई, और इसीलिए हमारी भूमाता का की भी अपनी एक चेतना है। फिर धरती का निर्माण हो गया। अब वहां एक चीज और थी कि हमें तो, इसके पहले हम ब्रह्मांड में रहते थे, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज में, ऐसी जगहों पे रह के आए थे। अब इस खाली जगह पे करेंगे क्या? हम पूरे ब्रह्मांड को अपना घर समझते चले आ रहे थे कि कहीं भी रहो, कहीं भी क्रिएशन करो, ये पूरी सृष्टि ही अपना घर है। अब एक पर्टिकुलर स्थान दे दिया गया, जैसे एक घर, उसके कुछ कमरे दे दिए गए कि आपको यहीं रह के अब ये सारे अनुभव लेना है। ये भी एक अलग बात थी जो अब तक नहीं हुई थी, सबके लिए एक नई बात थी। फिर इसके बाद क्या हुआ? धरती पर आने के लिए कई करोड़ आत्माएं आगे आईं, लेकिन केवल ऐसे आगे आने से धरती पर काम शुरू और समाप्त नहीं होगा। हम सबके लिए दूसरी आत्माओं की मदद बहुत जरूरी है, जिसके लिए कुछ कांति जीव आगे आए, जिनकी हम बात कर रहे थे। हमने बात की थी कि जो देवदूत हैं, उनको भेजा गया कि आप जाइए वहां। वो हमारे मार्गदर्शक बन के आए कि हमें समय समय पर वो गाइड करते रहेंगे। दो मार्गदर्शक, जिनको हम अपने गार्जियन एंजल्स भी कहते हैं। दो तो परमानेंट भेज दिए गए कि ये रहेंगे और हमें, हमारे ऊर्जा को बैलेंस करेंगे। जब हम द्वंद में ज्यादा फंसेंगे तो हमें बीच बीच में गाइडेंस देते रहेंगे, ताकि हम अपने मूल तत्व से जुड़े रहें। और जैसे ही ये भूमि नामक ग्रह का निर्माण हुआ, उसके तुरंत बाद हिसाब करने के लिए एक रिकॉर्ड बनाया गया, क्योंकि धरती पर जो कुछ भी होगा उसका रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है। कि जो भी जीव यहाँ आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और क्या कार्य कर रहे हैं, सबका रिकॉर्ड की एक किताब बनाई गई, जिसके पन्नों में सबके बारे में लिखना निश्चय हुआ। और इस किताब को टोबायस बुक ऑफ अर्थ कहते हैं, भू ग्रंथ, जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। जब हम धरती पर पहली बार आए तो हम कांति जीव थे। कांति जीव मतलब हम सिर्फ ऊर्जा थे। लेकिन यहां पर रहने के लिए हमें अपनी कंपन को और घटाना था, क्योंकि यहाँ के वातावरण में रहना बहुत कठिन था। अब यहाँ के वातावरण में एडजस्ट होने के लिए पहले हम आए, थोड़े समय रह के फिर वापस चले जाते थे। और जैसे जैसे जो भी चेतनाएं यहाँ आई, जन्म लेने वाली जो भी आत्माएं यहाँ आई, सभी ने अपनी चेतना का कुछ भाग दिया, और सृष्टि में एक ऐसा ग्रह पहले कभी नहीं निर्माण हुआ था। यही हमारी धरती की विशेषता है कि यहाँ रहने वाले, यहाँ जन्म लेने वाले हर आत्मा की चेतना धरती से जुड़ी हुई है। अपने विकास के लिए अपनी चेतना को ग्रह में बांटकर उस ग्रह पर जीना, इस सृष्टि के चरित्र में और कहीं भी नहीं है। और एक चीज महत्वपूर्ण ये भी है कि ये जो भू है, हमारी भू धरती है, इसका निर्माण हम ही ने किया है, हमारे द्वारा ही हुई है। इसका नमूना, इसका वास्तु, मूर्ति, बीज सब हमने ही बनाए हैं। और हम जब आकाश की तरफ देखते हैं, तो जो नक्षत्र मंडल, आकाश में तारे, सब कुछ जो भी दिखाई देते हैं, वो सब कुछ हमारा ही निर्माण है। तो अब जमीन का निर्माण हो चुका था, जल तत्व पूरा था। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर ये डिसाइड हुआ
कि यहाँ पर मिट्टी या पत्थर की भी आवश्यकता है। जो धरती हमें सौंपी गई थी, वो तो जलमग्न थी, लेकिन द्रव रूप में थी, लेकिन उसके अंदर मिट्टी और ज़मीन बनने की भी शक्ति और उसके लक्षण थे। तो हमने यहाँ आने के बाद धीरे-धीरे क्या किया, ज़मीन का निर्माण किया और ज़मीन के निर्माण के बाद हमने यहाँ जन्म लेना शुरू किया। तो उस समय अब पहला क्रिएशन क्या बनेगा? देखिए, सारी चीज़ें साइंटिफिकली कनेक्टेड है। तो पहला क्रिएशन ये हुआ कि ये तय किया गया कि पहले जल जीव आएँगे और जल में भी रहने वाले 2 तरह के जीव, एक तैरने वाले जीव जो ऊपरी सतह पर रहेंगे और एक अंदर उसके बेस पे रहने वाले जीव। तो तैरने वाले जीव में सबसे आसान हुआ कि जलचर जीव जो हैं, उसमें मछलियाँ तैरने वाली जीव उत्पन्न की गईं, क्योंकि उनको अपने भार को सँभालने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता था। जल में वो आराम से उनका भार जितना भी हो वो तैर सकती थीं। तो इसके बाद की दशा में जो जलचर पानी में तैर नहीं सकते थे, उनके रूप को धारण किया गया, जो सेकंड स्टेप में बनाया गया। इसमें एक चीज़ ये भी हमें समझनी है कि जो सृष्टि की गई, तो मूल चेतना जो थी, यानी जो आत्मा थी, अपने को अनुभव करना चाहती थी। तो अनुभव करने के लिए जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे पहले मिनरल किंगडम से शुरुआत हुई। ठीक है? अभी तो हम जीव की बात कर रहे थे कि जल में जीव आए। उसके पहले जो यहाँ जो भी पत्थर के निर्माण हुए, उस पत्थर में सबसे पहले हमने अपनी चेतना को प्रवेश कराया और उसमें महसूस करने के लिए कि क्या ये पत्थर ज़िंदा है? तो हमारी चेतना के एक टुकड़े ने पत्थर के अंदर प्रवेश किया और पत्थर को पदार्थ की तरह बदल दिया। यानी सोचिए, पत्थर में भी चेतना है और जब ये पत्थर की चेतना कब निकल जाती है? जब वो मिट्टी बन जाता है। एक समय के बाद जब वो निर्जीव हो जाता है, चूर्ण होकर मिट्टी या धूल बन जाता है। इसको बहुत अच्छी तरह से टोबाय समझाते हैं कि मूर्तिकार मूर्ति बनाते समय कुछ अति संवेदनशील भाग की नक्काशी करते समय उस पत्थर की जाति के हिसाब से उसके नरम होने के समय को ध्यान में रखते हुए उसकी नक्काशी करता है। यानी कि पत्थर में भी चेतना है। तो असल में ये जानना था कि इस धरती का अस्तित्व कैसा है। इसीलिए हम पूरी तरह से उस पत्थर में नहीं आए, हमने कुछ भाग उसमें अपना दिया। जैसे अगर पानी रखा है, पानी को हमें जानना है कि पानी गर्म है या ठंडा है, खौल रहा है नहीं, तो पूरा हाथ हम उसमें नहीं डालते, थोड़ा-सा एक हिस्सा डालते हैं, उसी से हमें अनुभव मिल जाता है कि अच्छा पानी गर्म है। तो यही अनुभव लेने के लिए पत्थर में हमारी चेतना ने प्रवेश किया। फिर कुछ बहुत दिन बीत गए, उसके बाद क्या हुआ, तरह-तरह के पेड़ों की सृष्टि की गई। और जैसे पेड़ साँस लेते हैं, हिलते हैं, तो फिर उस जीव जाति ने हमारी चेतना का प्रवेश करके अनुभव लेना शुरू किया और पत्थर के अंदर हमने निद्रा लेना सीखा था। अब पेड़ के अंदर हमने क्या सीखा? साँस लेना। चेतना का स्तर देखिए कैसे-कैसे हमारा विकास हो रहा है, कैसे इवोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है। पहले पत्थर में चेतना आई, उसको हम थोड़े टाइम पत्थर में रहते थे, फिर निकल जाते थे। हम धीरे-धीरे सेटल होना सीख रहे हैं, रहना सीख रहे हैं। उसके बाद वृक्ष का निर्माण हुआ। पेड़ों के माध्यम से हमने धीरे-धीरे रुक के साँस लेना सीखा। फिर इसके बाद जलचर जीव आए, जो अभी हमने बात की। वो तीसरे स्टेप पर आए। 2 तरह के, तैरने वाले
फिर नीचे अंदर रहने वाले। उसके बाद फिर दशा आई जब जीव जो तैर नहीं सकते थे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया उभयचर जीवों का, जो दोनों स्थानों पर रह सकते थे, जल में भी और बाहर भी। उनकी उत्पत्ति हुई। फिर धीरे-धीरे और विकास हुआ। ये सारी चीज़ें हमने अपने अ, साइंस में भी देखी हैं। इसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी प्रूव किया गया है कि ऐसे-ऐसे जीव की उत्पत्ति हुई। फिर जानवर उभयचर के बाद फिर और स्थिति आगे पहुंची, तो केवल फिर जमीन पे रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। जंतुओं की एक जाति तैयार हुई और धरती पर जो पत्थर है, उसे भी स्मरण है कि वो उस स्पिरिट का भाग है। ये भी एक गौर करने वाली बात है कि धरती पे जो पत्थर है, उसे भी ये स्मरण है कि वह स्पिरिट का भाग है। हर पेड़ को, हर भाग को, हर कण को स्मरण है कि वह स्पिरिट का भाग है, उनका मूल है। यह उन सबको स्मरण है। इसीलिए एक जंतु के मरने के बाद बाकी जंतु दुखी, जानवर दुखी नहीं होते। पेड़ जब मरता है, तो उसे अच्छी तरह से स्मरण होता है कि वह कौन है। इसीलिए वो कभी दुखी नहीं होता। तो इस धरती के हम हमने श्रम करके हर रूप को जिया है। हम धरती पर या इस भू वातावरण में परमाणु भी हम जी चुके हैं। झाड़ यहाँ के पेड़, डाली, सब कुछ हम हैं, जो हम एकत्व की बात करते हैं। इसलिए धरती इस सृष्टि में दूसरी कहीं भी नहीं है। तो टोबायस कहते हैं कि धरती पर के ऊपर इस तरह की पृष्ठभूमि को बनाने के बाद हम असली पड़ाव पर पहुंचे, और यही मानव जन्म था, अत्यंत जो प्रधान था, और धरती पर आने का मूल कारण यही था। तो धरती पर असली कहानी अब शुरू होती है। अब तक तो जो हो रहा है वो सब एक सेटिंग बनाई जा रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है कि धरती पर कैसे आत्मा आएगी और विकसित होगी। तो हमने पत्थर में रहकर निद्रा सीखी, पेड़ में रहकर सांस लेना सीखा, और इन सब के साथ इंसान की तरह बुद्धि के साथ भी जीना सीखा। एक चीज जो अभी मैंने बताई थी कि हमारे साथ हमारे एक मार्गदर्शक भी आए, जिन्हें हम देवदूत कहते हैं, देवदूत के नाम से जानते हैं। उनका कार्य हमारी ऊर्जा को संतुलित करना था और हमारे साथ रहना था। और हमारे शरीर में एक चीज और डाली गई। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में चक्र है, एनर्जी सेंटर्स जिनको हम कहते हैं। तो मानव जन्म जब किया गया, तो उसको निर्माण करने के बाद एक समझौता हमने देखा था कि इसमें कहा गया कि हम पुरानी चीजों को भूल जाएंगे। हमें पुरानी चीजों का, हमारी पहली सृष्टि का स्मरण नहीं रहेगा। अब ये स्मृति ना आए हमें, ये समझौता बना रहे, इसके निर्माण के लिए हमारे भीतर क्या किए गए? हमारे भीतर उन स्मृतियों को रोकने वाली शक्तियों और ऊर्जा हमारे अंदर डाली गई, और हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा के केंद्र का निर्माण किया गया। इसी ऊर्जा बिंदु को हम चक्र कहते हैं। ये 5 केंद्र हैं।
और इसमें हमारे शरीर के अंदर 7 हैं और इथरिक जो बॉडी है, उसमें ये 5 हैं। तो 7 और 5 मिलाकर कुल 12 जो हमारे चक्र हैं। तो ये जैसे-जैसे हमारा अनुभव बढ़ता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, एक-एक चक्र सक्रिय होते हैं। तो ये चक्रा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि हमारे शरीर के अंदर ये चक्रास क्यों डाले गए। और फिर धरती के ऊपर एक ग्रिड बनाई गई। इस ग्रिड को ही हम मायाजाल कहते हैं। और ये ग्रिड क्यों बनाई गई? इसका भी कारण है। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ और इसके बाद हम यहाँ हमने जन्म लिया और सब कुछ हम भूल जाएं और एक नए जीवन का निर्माण करें। इसीलिए इसके ऊपर एक मायाजाल, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिड बनाई गई। और जो कोई धरती की औरा में जैसे ही लोग आएंगे, जिनको यहाँ अनुभव करना है, यहाँ की कार्मिक साइकिल में आना है, यहाँ के रूल्स को फॉलो करना है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। और इस ग्रिड में कोई और सोल प्रवेश न कर पाए। इसीलिए ये ग्रिड जरूरी थी। बिना किसी मोटिव के इस ग्रह पे कोई सोल ना आ पाए, क्योंकि यहाँ पे जो धरती है, ये एक बहुत ही, हमने अपना कंपन को यहाँ बहुत ही कम कर लिया और एकदम लोअर चले गए। वही हमारी 3D है। धरती हमारी थर्ड डायमेंशन में। और इसीलिए इसको थर्ड डायमेंशन का रखा गया, कंपन को इतना घटा के, ताकि यहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट किया जा सके। क्योंकि यहाँ जो भी लोग आए, हमने देखा कि जो जितने ज्यादा एडवांस लोग थे, अलग अलग डायमेंशन से आए थे, जो बहुत ही सीनियर लोग, वे सारे लोग यहाँ आए। और इस ग्रिड में, जो ये ग्रिड बनाई गई, इसमें टेम्पलेट्स होते हैं। और उस टेम्पलेट के ही हिसाब से यहाँ रहने वालों को रहना है। और यहाँ रहने वालों ने ये स्वीकार किया। तो बहुत कम लोग, करोड़ों में एक या हजारों में एक, मेहनत और साधना करके इस ग्रिड के प्रभाव से व्यक्तिगत रूप से बाहर निकलकर आध्यात्मिक तौर पर विकास करते हैं। और हम लोग भी उन्हीं में से हैं, क्योंकि हमने ध्यान का मार्ग चुना है, साधना का मार्ग चुना है। और यहाँ आने के बाद हम कर्म के चक्र में पड़ जाते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर कोई जानवर किसी इंसान को मार के खाता है, या तो क्या उसे कर्म लगते हैं? आप इसको बता सकते हैं चैट बॉक्स में। वो भी तो किसी की हत्या कर रहा है। प्रियंका जी बता रही है नो, उसे कर्म नहीं लगता है। ठीक है। निधि भी कह रही है नहीं। तो उसे कर्म क्यों नहीं लगता? अमोल भी बता रहे हैं नहीं, भावना कह रही है नहीं। भावना जी कह रही है क्योंकि उसका ही खाना है। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि उस पे कर्म नहीं लगते हैं, क्योंकि जब उसको, उसका जन्म हुआ है, तो उसके अंदर ये कोडिंग ही है। उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर ही यही है कि उसको
ये करना ही है। और जो भी जानवर होता है, क्योंकि उसकी कॉन्सियसनेस कुछ लिखा हुआ, हाँ, तो जो जानवर है वो कब खाता है किसी दूसरे जानवर को? जब उसको भूख लगती है। जब वो भूखा होता है तो किसी जानवर पे अटैक करके इसको खाता है। तो जब तक उसको भूख नहीं लगी है, वो कुछ भी नहीं करता। भले उसके आसपास जानवर हों, वो अपना जानवर, बाकी जानवर वहां टहल सकते हैं सुकून से। लेकिन जैसे उसको भूख लगती है, शेर को अगर, या कोई भी जानवर हो, वो उठ के खड़ा होता है, बाकी भागने लगते हैं कि अब इसको भूख लगी है, अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन इंसान क्या करता है? इंसान जो है, अपने मजे के लिए चीजें करता है, अपने विनोद के लिए करता है, अपनी जरूरत के लिए नहीं करता हिंसा। नीतू जी, आप अपना आउट होकर के फिर से आप ज्वाइन हो जाइए, आपको आवाज आएगी। क्या हो रहा है? उनको आवाज नहीं आ रही है। एक बार आउट होकर के फिर इन होइए, आपको आवाज मिल जाएगी। हाँ, कैरी कीजिए। तो इंसान ही एक ऐसा है जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी महानता दिखाने के लिए लोगों का खून करता है। इसीलिए कर्मास जो हैं जानवर को नहीं लगते। इसमें एक कहानी दी गई थी किताब में, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक राक्षस था, वृत्तासुर। उसका उसको एक ऋषि ने उसको जन्म दिया, उसको बनाया। और उसको इसलिए उसका जन्म दिया गया कि वो देवताओं को मार दे। जहां भी देवताओं को देखे उन्हें मार दे। फिर क्या हुआ? सभी देवता परेशान। वो जब उठता था, देवताओं को मार मार देता था। तो सभी लोग गए विष्णु जी के पास और बोले कि आ, इसको आप रोकिए भाई, ये तो हम सबको मारे जा रहा है, सारे देवताओं को मारता ही जा रहा है। तो विष्णु जी ने कहा कि देखिए भाई, इसका कुछ नहीं हो सकता। अगर इसे मारना है तो क्या करना होगा? इसको कर्म बंधन में डालिए। जब ये कोई कर्म लगेगा इसको, तब जाके ये, इसके लिए मैं इसका कुछ कर सकता हूँ, इसका संहार कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। फिर सब देवता क्या किया, उन्होंने निश्चय किया, अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि कुछ उपाय देखते हैं। तो जाते हैं उनके पास। और जब वो राक्षस शांत होकर बैठा होता है, तो बार बार जाके कहते हैं, हे भगवान मुझे बचा लो, ये राक्षस मुझे मार देगा, हे भगवान, बार बार जा जाके कहते हैं। जब उसको बैठा हुआ देखते हैं, हर बार दौड़ के जाते कहते हैं, हे भगवान मुझे बचा लो, ये राक्षस मुझे मार देगा। तो कई बार ऐसा कहते हैं। अब वो जो राक्षस होता है, जब कई बार सुनता है, तो उसके मन में अहंकार आ जाता है कि अच्छा मैं इन लोग को मार सकता हूं, और वही कर्म ने जन्म लिया। तो सोचिए, कर्म करना कितना आसान है। उसके बाद विष्णु जी उसका वध कर देते हैं। तो इसीलिए ये जो माया जाल है ना, इसमें कर्म दिया गया। अगर कर्म नहीं होता तो वापस से हम बार बार इस चक्र में कैसे आते? जन्म मरण के चक्र में हम कैसे आते? बार बार हम जन्म क्यों लेते? इसलिए बड़ी ही अच्छी चीज ये दे दी गई। और हम इससे निराश होते हैं, कहते हैं कि अरे भाई हमारे साथ बुरा हो रहा है। लेकिन ये बुरा बुरा कुछ नहीं होता है। ये सब बस एक अनुभव है। जैसे किसी के साथ कोई कोर्ट केस है फॉर एग्जाम्पल, है ना, और वो उससे बड़ा परेशान है। उसने कुछ नहीं किया है इस जन्म में, कुछ भी गलती नहीं की है। उसे यही, उस व्यक्ति ने सब कुछ अच्छा किया, वो अच्छा इंसान है। उसे लग रहा है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं कितने केस से परेशान हूं, मैं इसको देखूं कि घर देखूं कि मेरे पैसे भी जा रहे हैं, मानसिक भी मुझे पीड़ा मिल रही है। लेकिन वो कोई मानसिक पीड़ा नहीं है, वो अनुभव वही चुन के आया है। क्योंकि जो कर्म कर्म साइकिल है वो चल रही है।
और बस वो स्मरण नहीं है उसे। और मज़ा भी तो तभी है अनुभव का जब स्मरण नहीं हो। अगर हमें स्मरण रहेगा तो कैसे हम अनुभव ले पाएँगे? जब मूवी हम देखने जाते हैं, सारी स्टोरी हमें नहीं पता है मूवी, हम देखने जाते हैं, हमें पता है कि मूवी चल रही है, लेकिन फिर भी हम कितना इन्वॉल्व हो जाते हैं, ओहो! ये तो विलेन कितना बुरा है। उसके प्रति मन में एकदम नेगेटिविटी आती है, लगता है कि हम भी मूवी में चले जाएँ, 2-4 झापड़ लगाते हैं विलेन को। जब हीरोइन को पकड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है। जबकि ये तो सिर्फ़ एक मूवी चल रही होती है ना, तो सोचिए अपने जीवन में भी हम कितना इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वही सारी हम अपनी मूवी के ही किरदार निभा रहे हैं, लेकिन बस स्मरण नहीं है। और कुछ भी इनजस्टिस नहीं है इस यूनिवर्स में। एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है, इनजस्टिस है ही नहीं। अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आपने वो किया है, तभी वो साइकिल रिपीट हो रही है। और उस अनुभव से जब तक आप नहीं सीखेंगे, वो रिपिटिशन चलता ही रहेगा। तो अभी हम देख रहे थे कि कैसे कर्म में हम बँधे। वृत्तासुर की एक अच्छी कहानी हमने सुनी। फिर हमें यहाँ धरती दो 1-2 मिनट और ले लेते हैं बस। तो यहाँ पर आने के लिए हमें एक चीज़ की और फ्रीडम दी गई, फ्री विल की, यानी कि चुनने की स्वेच्छा। भाई हम इतने बड़े मिलिट्री स्कूल में आ रहे हैं, इतने सारे नियम कानून हमने मान लिए, तो कुछ तो फ्रीडम मिलनी चाहिए। अब वो फ्रीडम हमें दी गई। यहाँ पर जीने के लिए आने वालों ने इसका निर्माण करके इसके अंदर जान डाल दी। तो एक बहुत अच्छी बात समझाई है मास्टर टोबायस ने कि हम जो यहाँ कर रहे हैं, जो भी अनुभव ले रहे हैं, उस अनुभव को हमारे उस अनुभव को हमारे मूल जो चेतना है या परमात्मा कह लीजिए या स्पिरिट कह लीजिए, वहाँ तक हम पहुँचा रहे हैं। किसके द्वारा ये पहुँचा रहे हैं, ये भी हम आगे जानेंगे। इसको पहुँचाने के लिए 2 मेन रोल 2 लोगों का है। एक तो हमारे मार्गदर्शक हैं और मार्गदर्शक से भी सूचना को पहुँचाने वाले हैं रनर, जिन्हें रनर नाम दिया गया है। वो वहाँ से स्पिरिट तक और अदर जो आत्माएँ दूसरे अ, ग्रहों में या ब्रह्मांड में अलग जगहों पे रह रही हैं, उन तक भी ये अनुभव पहुँच रहा है। तो हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। इस अनुभव से किसको ज्ञान पहुँचा रहे हैं। तो इसीलिए हमें संकल्प शक्ति का दिया गया है। तो थोड़ा-सा हम मार्गदर्शक के बारे में देख लेते हैं और अभी जिनकी हमने बात की। जो मार्गदर्शक हैं, वो ग्रिड के अंदर हमारे साथ ही आए और हमारे साथ ही रहते हैं। उनका काम है हमारी ऊर्जा को संतुलित करना, जैसा कि अभी हम देख चुके हैं। तो हमारे अंदर से आने वाला ज्ञान, जो अनुभव से हम ज्ञान ले रहे हैं, ऊर्जा बनकर हमने उस ज्ञान को लेने के बाद, उस अनुभव को लेने के बाद, उनके पात्र में भरने के लिए हमने स्वीकार किया है। जो अनुभव हम ले रहे हैं, हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वह यानी मार्गदर्शक उन पात्र को भरकर दूसरे समूह को देते हैं। नए खाली पात्र फिर से तैयार रखते हैं। बहुत मधुर और अद्भुत ज्ञान को उस तरफ वालों को पहुँचाते हैं। उस तरफ वालों का मतलब क्या है? इसको और कल हम डिटेल में देखेंगे कि जो लोग जब सृष्टि बनी, तो कुछ लोग इधर आ गए, कुछ वहीं रह गए, जिन्होंने वहाँ रहना स्वीकार किया। और जो लोग इधर आए, वो उसमें से हमारी जो प्रज्ञात्मा है, उसने 3 अंशात्माएँ बनाई। प्रज्ञात्मा जो वहीं रह गई, जो इस पार नहीं आई।
उसने 3 अंशात्माएँ बनाई। एक अंशात्मा जो पृथ्वी पर आई अपना अनुभव लेने के लिए, बाकी जो 2 अंशात्माएँ थीं, वो अलग-अलग ब्रह्मांड में चली गईं। वहाँ जीवन धरती जितना कठिन नहीं है, वहाँ सीखने के लिए, अनुभव लेने के लिए इतना कुछ नहीं है, लेकिन वो दूसरे उसमें चली गईं। उसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। तो ये अद्भुत ज्ञान उस तरफ जो उधर के हैं, उनको पहुँचाते हैं। इस तरफ पहुँचाने वाली ऊर्जा से हमारी विश्व सृष्टि आगे बढ़ती है। सोचिए पूरी विश्व सृष्टि में हम ये अनुभव बाँट रहे हैं। यह मधुर ऊर्जा धीरे-धीरे विस्तार होते हुए पहली सृष्टि तक पहुँचकर घर के तत्वों को बदल देती है। कहाँ तक हम इसको पहुँचा रहे हैं। तो मार्गदर्शक हमारे बहुत नज़दीक होते हैं। इसके अलावा हमारे साथ रनर भी होते हैं, जो मैंने अभी बताया। ये क्या करते हैं, इनका व्यवहार सीधे-सीधे हमारे साथ नहीं होता है। मार्गदर्शक के ऊर्जा पात्र को उस तरफ पहुँचाने वाले यही हैं। ये मार्गदर्शक की हेल्प करते हैं। उस तरफ मार्गदर्शक के आदेशों पर उस तरफ जाकर काम समाप्त करने वाले यही हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम और आगे जानेंगे विश्व में और अन्य जीवों का स्वरूप, और हमने पहला पाप क्या किया। प्रज्ञात्मा, अंशात्मा के बारे में थोड़ा-सा और हल्का-फुल्का अभी हमने जो लिया उसको और डिटेल में थोड़ा-सा जानेंगे। इसके बाद हमारी ये धरती का चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हम अपने जानेंगे हमारे अंदर भय कैसे उतरा, हमारा डीएनए में डर कैसे आया, हमारे रक्षक कौन है, धर्म की उत्पत्ति हुई। ये सारी चीज़ों जो हम अध्याय देख रहे हैं, इसमें पूरी धरती के बारे में सारा कुछ ज्ञान। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये समझने के लिए, और बहुत इससे क्लैरिटी मिलेगी। इसको आप लोग खुद भी पढ़िए ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। क्योंकि सारा कुछ इसी में है। तो आइए हम सब अब थोड़ा-सा पानी लेना चाहते हैं तो पानी पी सकते हैं, ध्यान के स्टार्ट करने के पहले। स्थिर सुखासन में आ जाएँगे। अब जड़ तो नहीं काट रहे हैं। हुँ।
अपनी श्वासों के साथ जुड़ते हुए ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, एक सूक्ष्म कण की तरह, ऊर्जा बिंदु की तरह।
आपके भीतर गहराइयों में स्मृति है। स्मृति तक पहुंचने का मार्ग आपके भीतर में आपकी हर कंपन इस ब्रह्मांड की ध्वनि है। और ये ध्वनि आपके आसपास ही मौजूद है। उस कंपन तक पहुंचने के लिए आपको अपने भीतर की कंपन को बढ़ाना होगा। उस ऊर्जा में आने के लिए स्वयं की ऊर्जा को बढ़ाना। जो अनुभव आप इस ग्रह पे ले रहे हैं, आपके अन्य 6 शरीर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग डायमेंशंस पे अनुभव ले रहे हैं। वो सारे अनुभव इकट्ठे होकर आपकी इस फिजिकल बॉडी में पहुंचा रहे हैं। जो बदलाव आप अपने भीतर ला रहे हैं, वही बदलाव बाहर भी सृजन हो रहा है। आपकी ऊर्जा से, हम सब की ऊर्जा से इस ब्रह्मांड में जहां जहां ऊर्जा का शरण है, ऊर्जा की आवश्यकता है, उन स्थानों पर ये ऊर्जा अपना कार्य कर रही। लोक कल्याण के लिए ये आवश्यक है कि हम सब सामूहिक ध्यान द्वारा अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं और इस ऊर्जा को सकल विश्व कल्याण में प्रयोग करें। ये जन्म हमने स्वयं के लिए ही नहीं लिया, समस्त
ब्रह्मांड के लिए लिया है। जो अनुभव हम अपने भीतर उतारते जा रहे हैं, वो सारे अनुभव हमारे कंपन के द्वारा अलग अलग सृष्टि में पहुंच रहा है। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ रही हो, उस बहाव को अपने भीतर महसूस कीजिए। इस परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। अब समय आ गया है अंतर्मुखी होने का। अपनी प्रकंपना को बढ़ाना, अपने द्वारा ही की हुई क्रिएशंस को याद करने का। सभी वस्तुओं के मूल में हम स्वयं हैं। स्वयं को हर एक कण में महसूस कीजिए। इस पाषाण को आप निर्जीव समझ रहे थे, उसमें भी हम ही हैं। हमारी ही चेतना ये अनुभव ले रही है। पेड़ों के खिलते हुए पत्तों में हम ही सांस ले रहे हैं। अंतर शुद्धि, यही मैसेज है मास्टर टुबाइस।
एक के ऊपर हम कई सारे जन्म लेते हैं। हर जन्म में हम एक बात सीखते हैं कि जन्म में विनम्रता, किसी में त्याग, किसी में साहस। हर जन्म में हमारा एक कौन होता है। यह गुण हमारे अंदर ही है। हर जन्म में हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक नए नए विचार पैदा होते रहते हैं। और सभी विचार की ऊर्जा हमारे मरने के बाद इकट्ठा होती है और वो ऊर्जा दूसरे ऊर्जा का निर्माण करती है, दूसरे स्वरूप का। जन्म में हमने कैसा विचार किया, कैसा सोच, नए स्वरूप में भी वो हस्तांतरित होती और हमारे एक शरीर में एकत्रित रहती है। और वही हमारी मान्यताओं का, पैटर्न्स का निर्माण करती है। इससे हम मुक्त नहीं होते। उससे मुक्त होने के लिए अपने कर्मों को ध्यान की, ज्ञान की अग्नि में हम दग्ध करना।
पिघलने की चीज बन। इस ऊर्जा में सब कुछ पिघला दीजिए।
सभी के भीतर वो शिव तत्व, वो शक्ति तत्व मौजूद है। दोनों तत्व मिलकर ही अपनी पावन ऊर्जा से इस सृष्टि का निर्माण करते गए। प्रथम सृष्टि, दूसरी सृष्टि, अपने भीतर उठने वाली इस ऊर्जा को नमन। ये पावन ऊर्जा ही इस सृष्टि का निर्माण करता है। पूरे 5 मिनट हम गहराई को अपने भीतर महसूस करेंगे। पूरी एकाग्रता के साथ हर श्वास के साथ इधर देखिए, ये ऊर्जा कहाँ से उठ रही है।
हम अपनी कॉन्सियसनेस में वापस आने के लिए सज्ज होंगे। इस पावरफुल एनर्जी को अपने भीतर संजोते हुए पूरी तरह से अपने आप को इस ऊर्जा में समाते हुए मास्टर टोवाइस को धन्यवाद देते हैं, दामा पत्रिषि को धन्यवाद देते हैं, सभी लाइट वर्कर्स को धीरे धीरे अपने कंफर्ट के हिसाब से ध्यान से हम वापस आएंगे। दोनों हाथों को आराम से मिलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 सेकंड के लिए दोनों हाथों को हटाते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को एंड करेंगे और वंदना जी का अनुभव हम कल सुनेंगे। थैंक यू सो मच। सभी को बहुत थैंक यू सो मच। सभी लोग पानी पी लेंगे ध्यान के बाद।